कॉलेज में या किस लाइन में आप जाना चाहते हो? IPS बनना चाहते हो? तो IPS को रन करता हूँ और मैंने जो है MA इंग्लिश किया हुआ है इग्नू से अंदर। तो मेरी एजुकेशन है इंग्लिश में मेरी अच्छी खासी ठीक ठाक रहती है। हो गया। नमस्कार दोस्त, मैं हूं प्रदीप सरोज, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्त, आज मैं फिर से एक बार आया हूं डिस्ट्रिक्ट पार्क में और मैं कुछ यंग हैं जो कि इनके स्टूडेंट हैं, जो कि स्टूडेंट लाइफ में कुछ टारगेट हैं, गोल है। तो हम बात करते हैं इनसे, इनके लाइफ में ड्रीम क्या है, सपने क्या है, कैसे अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपका सपना क्या है? दक्षता। तो आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7 में। मत डरिए मत, घबराइए मत, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आगे आपके लाइफ में गोल, कुछ टारगेट, आप आगे क्या करोगे बनने के लिए? रनिंग, रिफाइंड काफ़ी हेल्थ, आपकी फिटनेस लंबाई वगैरह होनी चाहिए। तो अभी आपकी बनने के लिए रनिंग, रिफाइंड काफ़ी हेल्थ, आपकी फिटनेस लंबाई वगैरह होनी चाहिए। तो अभी आपकी और कम से कम 18 साल से प्लस में होती हैं तभी लेते हैं सर, है ना? जी सर। 18 साल से प्लस होते हैं तब लेते हैं। 18 प्लस चाहिए सर। बिल्कुल। तो अभी आप रनिंग करती हैं, आप डेली यहाँ पर आती हैं रनिंग करने के लिए? डेली नहीं आती, आपको डेली आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि IPS की तैयारी करना आसान ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए अगर आप इफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे तो कर लेंगे। इसके लिए क्या आप, ये आपका ड्रीम से कहाँ से है, कैसे आपका IPS बनने का सपना बना? मतलब फोर्स किए थे आपको, आपके अंदर चाहत नहीं है बनने की? बताया था मतलब चाहत ही, मतलब आपको ये जब बताया कि आपको IPS बनना है, आपको टारगेट दिखाया कि आपको IPS बनना है, तब आप उनके अंदर माइंड में आया और आप उसकी तैयारी कर रही हैं। तो आप पढ़ाई में आप इंग्लिश में, आपको हिंदी पसंद है, इंग्लिश में इंग्लिश आपको पसंद है, हिंदी। और सबसे आपका जो सबसे मेन टॉपिक क्या है, आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं पढ़ना? साइंस। तो अगर बात कर लेते हैं जो आपके ड्रीम्स है, अभी आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं? इसके लिए काफ़ी इफर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दौड़ रनिंग करनी पड़ती है। शायद इसकी रनिंग के लिए 1600 मीटर के आसपास की 800 कुछ, क्या 1600 मीटर के आसपास इसमें रनिंग होती है। फिजिकल फिटनेस चाहिए होती है इसके अंदर, और बच्चे के अंदर शुरू से ड्रीम होना चाहिए, क्योंकि IPS एक जॉब नहीं और एक समाज सेवा है। क्योंकि ये पुलिस के अंदर जाते हैं तो ये पुलिस के आदमी नहीं बनते हैं, ये सिविल के आदमी बनते हैं, इसलिए इन्हें इंडियन पुलिस सर्विस बोला जाता है। तो ये सिविल के आदमी होते हैं। तो IPS बनना एक समाज की सेवा करना है, समाज में सुधार करना है, जो कि मैंने अपने बच्चों को इसमें प्रेरणा के लिए उत्साहित किया है, जो इसको समझे और जाने कि हमें उसे क्या करना है। तो ये बच्चे आ रहे हैं, अपनी फिटनेस को बना रहे हैं और किसी न किसी दिन कुछ ना कुछ बन के इन चीज़ों में दिखाएंगे। बिल्कुल। आपसे आप काफ़ी इंटेलिजेंट लगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, हमारी जो ऑडियंस हैं जाने कि आप क्या, आपकी पढ़ाई की एजुकेशन क्या है और आप प्रेजेंट टाइम क्या करते हैं। तो आपका एजुकेशन क्या है? देखिए सर, मेरा नाम तो प्रेम प्रकाश है और मैं नंदनगरी में ही रहता हूँ और एक शॉपकीपर हूँ, शॉप को रन करता हूँ। और मैंने जो है MA इंग्लिश किया हुआ है इग्नू से अंदर। तो मेरी एजुकेशन है इंग्लिश में मेरी अच्छी खासी ठीक ठाक रहती है। आगे मैं बात करूं आपसे, तो आपका ये जो ड्रीम्स था, आपका जो कोई टारगेट रहा होगा आप स्टूडेंट लाइफ में, आपकी जो MA से जब आप इंग्लिश से किए हैं, तो आपकी लाइफ में कोई ड्रीम्स रहे होंगे, कुछ सपने रहे होंगे बड़े बड़े, आप उसको पूरा करने के लिए क्या आपके सपने थे? सर, जब मैं बचपन में था, छोटा था, तो मेरा जो इच्छा थी बनने की थी वो एक टीचर बनने की थी, उनके बच्चों को कंसल्ट कर सकूँ, उन्हें समझा सकूँ समाज के प्रति। आज मैं एक शॉप चलाता हूँ, तो फिर भी मैं बच्चों को उनके फ्यूचर के बारे में, शिक्षा के बारे में, इस बारे में जानकारी देता हूँ, नए कोर्सों के बारे में कि भी आप इस कोर्स को करो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे भी कर सकते। मतलब लोगों को आप गाइड करते हो, जहाँ से अगर जैसे कोई हाई स्कूल इंटर पढ़ रहा है तो उसको आप बढ़िया गाइड, थोड़ी देर के लिए अगर उसको कोई मैसेज देना चाहिए, कोई हाई स्कूल या इंटर पढ़ रहा है उसको आप किस तरीके का मैसेज देना चाहोगे, उसको क्या करना चाहिए? उसे प्रयास करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, किताबों से सच्चा दोस्त मिली है, तो किताबों को पढ़कर ही वो अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बिल्कुल। और हमारा आपसे दूसरा सवाल है कि आप कभी आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आया कि जिस टाइम आप डिप्रेस्ड हुए हो या आप बहुत खुश हुए हो या हैप्पी हुए हो, आपकी लाइफ में कभी ऐसा टाइम आया था? देखिए, जब मेरी शादी होने वाली थी, मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, मैं IT फील्ड में रहा हूँ, तो IT फील्ड में काम करते हुए मुझे वहाँ से जॉब से फायर कर दिया गया। तो मैं उस टाइम बड़ा डिप्रेशन हुआ था, लेकिन मैंने उससे अपने आप को गुजारा और एक शॉप को खोला और आज तक मैं उसी शॉप पर अपना व्यवसाय चला। चलिए, आप जो शॉप जो आपकी शॉप की दुकान है, आप कितने टाइम से आप ये शॉप चलाते हो? देखिए, मैंने 2008 से शॉप को चलाया था और आज तक वो कंटिन्यू चल रही है। तो क्या आप अकेले उस शॉप पर रहते हो कि आपके साथ कोई और रहता है?
देखिए शौक तो जो व्यापार होता है वो हमेशा एक आदमी से नहीं होता है। जो व्यापार होता है वो 2 आदमी का होता है, कम से कम उसके अंदर 2 आदमी होने चाहिए। और शौक का काम ऐसा है इसमें 2 आदमी कंपलसरी होते हैं। 2 से 3 भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन 2 से कम हो जाए तो ये बहुत गलत होता है उसके लिए भी और व्यापार करने वाले भी। इसमें आप क्या करते हैं? आपका जो शॉप है उसमें क्या काम होता है? देखिए हम वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहाँ बच्चों को गाइड करते हैं। किसी को किस शिक्षा की ज़रूरत होती है तो कम पैसे में उसको बताते हैं, गाइडेंस के भी आप कैसे कम शिक्षा में अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए आप सर, एक सवाल आपसे, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे जो है वो टेक्निकल फिट से जुड़े हुए हैं। वो आजकल डाई फिटर का काम करते हैं और डाई फिटर का वो है, उनकी एज मेरे ख्याल से अबाउट 65 है और वो अभी तक कंटिन्यू वर्किंग में है। आपकी एज इस टाइम क्या है? मेरी एज 42 है। 42 इस टाइम है, 42 साल के आप हो चुके हैं। जी जी। तो आगे आपकी लाइफ में अभी क्या ड्रीम्स बचे हैं या खत्म हो गया? अभी तो जिंदगी काफ़ी है, तो आपकी लाइफ में भी बड़े बड़े सपने हैं या खत्म हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 40 के बाद आपकी जो सोचने और समझने की शक्ति होती है, जो विल पावर होती है वो बढ़ जाती है और आप अच्छा जीवन जो अच्छा जो डिसीजन होते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आदमी का जो सब कुछ है वो सिर्फ डिसीजन पे ही निर्भर करता है कि उसने किस प्रकार से डिसीजन लिया। डिसीजन गलत हो गया तो वो परेशान हो जाता है, डिसीजन सही हुआ तो वो सही हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 40 के बाद भी वो अपना डिसीजन जो मेकिंग पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छे तरीके से ले सकता है। तो इसलिए 40 के बाद वो बहुत कुछ कर सकता है। जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। जीवन जो एक पानी की तरह है, जहाँ रुक जाएगा वहीं पर ही उसमें बदबू आनी शुरू हो जाएगी और वो पानी की तरह बहता ही रहना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल सर और आपसे है कि आज देखा जाए कि लोग पढ़ाई लिखाई करते टाइम में जब पढ़ते हैं तो उनसे लगता है कि यही हमारा करियर, लेकिन असली जो हमारी ज़िंदगी की जो पढ़ाई होती है, क्या कॉलेज से हमारी जो पढ़ाई होती है उसके निकलने के बाद असली ज़िंदगी की पढ़ाई, जब हम पढ़ाई छोड़ते हैं, जब कॉलेज छोड़ते हैं, तब ये बातें आती है। क्या बात सही है? देखिए सर, ये तो आपके ऊपर है, आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है। समाज की स्थिति परिस्थिति, घर की परिस्थिति के हिसाब से वो आपको मोड़ देती है। वो पानी की तरह जैसे मैंने बताया, पानी में ढलान होता है, पानी उतरते घूमने लग जाता है। अगर आप एक ही जगह रुक जाएंगे और उसका इंतजार करेंगे तो सड़ेंगे और वहाँ पर बदबू आएगी। तो समाज के लिए और आपके लिए भी बड़ा नुकसानदायक है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर फिर कभी आपसे मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे। अभी रुकी रहिए 1 मिनट और आपसे बात करूंगा। आज देखा जाए जो स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप उनको किसी तरीके का मैसेज देना चाहोगे कि वो अपनी लाइफ में कैसा टारगेट बनाएं, कैसा गोल बनाएं। जो एक 18 साल का यंग लड़का होता है जो आज की डेट में पढ़ाई लिखाई करने के बाद घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और किसी काम में नहीं लगे हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छी जॉब है, उनको कोई मैसेज देना चाहो तो एक लाइन में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपने आप से कोई करा हुआ वादा तो सही तरह निभाना। आपने कह दिया मैं IPS बनना चाहता हूँ, IPS के बनने के लिए आपने बोल दिया कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ, A to Z जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए आप कितना प्रयास करें। अपने आप से ही झूठ बोल देते हैं कि मैं IPS बनना चाहता हूँ, लेकिन IPS बनने के लिए किसी चीज़ को बनने के लिए आपको उसके लिए कुछ काम भी तो करना पड़ेगा। बिना काम करे तो नहीं होता। जैसे अभी आपने ही बताया था कि फिजिकल फिटनेस चाहिए, फिजिकल फिटनेस के लिए आपको पार्क और दौड़ करना पड़ेगा। तो आप फिजिकल फिटनेस मजबूत नहीं रखने तो नहीं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो ये झूठ ना बोला जाए, हमेशा सच बोला जाए और सच के साथ ही काम किया जाए। एक सवाल लास्ट सवाल है, संघर्ष के बारे में आपका क्या कहना है? संघर्ष तो जब से जीवन लिया है आदमी ने, वो संघर्ष बचपन से लेके बड़े होने तक, तो ये संघर्ष तो मेरे ख्याल से कभी खत्म नहीं होगा। और संघर्ष खत्म हो जाएगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और जीवन का जिंदगी का नाम या लाइफ है संघर्ष है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अपने इस वीडियो का जो आपको अगर पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखिए। कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।